श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योग्य संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को संकटों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब हम एकादशी पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो चलिए अभी हम जल्दी से अपनी कथा शुरू कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा द्वापर युग के महिष्मति नाम के राज्य और उसके राजा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मति नाम के राज्य पर महाजीत नाम का एक राजा शासन करता था। इस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा परेशान रहता था, दुखी रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। तो हमारी कहानी इस तरह से एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई यह पुत्रदा एकादशी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।